हमारे देश में कानून का सबसे बड़ा महत्व दिया जाता है, लेकिन सभी लोग को बात समझना होगा। एनसीआर को लेकर हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन किया गया था। इस कानून को बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किया गया था, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट कहाँ थी? सबसे बड़ी सवाल यही है, क्या सुप्रीम कोर्ट की संविधाएं मर चुकी है? सबसे बड़ी प्रश्न यही होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की संवेदनाएं मर चुकी है? और इसके बाद हमारे कोर्ट में आखिर हैं कौन लोग? हमारे देश में हैं कौन? अरे हमारे देश संविधान से चलता है, लेकिन जो अपने आप को कहते थे कि हम किसी को सामने, किसी को दबाव में झुकने वाले नहीं हैं, आखिर आज आप क्यों झुक गए? जब हमारे देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, तो आज संविधान कानून कहाँ गया और कोर्ट कहाँ गई? कोर्ट पर सबसे बड़ा सवाल है कि विरोध आपको किसान भी बड़े पैमाने पर किए थे, तो उस समय भी आपको संवेदनाएं कहाँ गई थी? जब आपको किसी भी बेच पर कोई भी प्रक्रिया के तहत फैसला होती है, तो उस समय जब किसान की हजारों हजार की संख्या में हत्या कर दी गई, रोड पर किल ठोक दी गई, गोलियां मार दी गई, तब कोर्ट की संवेदनाएं कहाँ थी? कोर्ट में जज कहाँ थे? सबसे बड़ी सवाल यह है। और दूसरी बड़ी सवाल यह है कि हमारे देश में जितना भी नेता, पिछड़ा हो, ओबीसी हो, दलित हो, महादलित हो, उन लोग आज कहाँ हैं? वोट तो पा लेते हैं गरीब गुरबा के, लेकिन गरीब गुरबा के आज आवाज़ उठाने की, आज जोरदार तरीके से आवाज़ उठाने की समय है, तो दलित, महादलित, ओबीसी के नेता कहाँ हैं? सभी अपने पद बचाने में लगे हुए हैं, सरकार की चटकुटा करने में लगे हुए हैं, सरकार की आगे पीछे मलाई मारने में व्यस्त हैं। कोई सरकार के विरोध में बोलने से इनकार कर रहा है। आज कोई के वोट पाने के लिए हर कोई परेशान रहता है। मांझी के वोट, पासवान का वोट, यादव का वोट, मांझी का वोट, प्रजापति का वोट, तेली का वोट, सोनार का वोट, गुप्ता का वोट, लेकिन आज ये सब समाज के लिए आवाज़ उठाने के लिए कौन आएगा? सबसे बड़ा प्रश्न यह है, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हमारा देश जब संविधान से चल रहा है, तो सभी को संविधान मानने की ज़रूरत है। जब सरकार विशेष संशोधन संविधान को कर कानून बनाती है, उस समय सभी लोग गलबहियाँ मिलाने में व्यस्त रहते हैं, और जब अत्याचार, दोष, जाति सूचक शब्द, समाज को तोड़ने वाली बातें जब बोले जाता है, तो उस समय कानून जब आता है तो उसका विरोध बड़े लोग क्यों करते हैं? आज इस बात को समझना होगा सभी समाज के लोग। आज पूरा सिस्टम को हिलाने का कैपेसिटी रखने वाले लोग आज ये बता दिए कि इस देश में वर्चस्व मेरा ही है। और इस बात को मैं भी मानता हूँ कि ये हमारा देश जो सिस्टम है, वो सारी स्वर्ण लोगों के, अमीरों लोगों को हाथ में है। ये नहीं कि स्वर्ण लोगों, समाज के गरीब के लोगों को हाथों में है। नहीं, स्वर्ण लोग के गरीबों को हाथ में भी आज के समय में कुछ भी नहीं है। तो हमारा समाज, हमारा देश में एक कानून बने, एक शिक्षा नीति हो, एक जात हो, वो सिर्फ हिंदू हो, और इसके सिवा भेदभाव सारी चीज़ समाप्त हो जाएगी। तो यदि सरकार को कुछ भी करनी है, तो सारी चीज़ समाप्त करके और जाति में सिर्फ एक हिंदू करे, और शिक्षा
एक नीति लाए, उसी में हमारे देश में भेदभाव, जाति सूचक शब्द सब समाप्त होगी। नहीं तो स्वर्ण समाज के विरोध में, चाहे समान में कोई कानून आएगी तो वो विरोध करेंगे। SC ST OBC के पक्ष में कोई कानून आएगा तो वो विरोध करेंगे, उनको पक्ष में आएगा तो हम लोग विरोध करेंगे। तो इससे अच्छा है कि हमारे देश में सिर्फ जाति को ही समाप्त कर दिया जाए और सिर्फ हिंदू रहे, इसका तो ही हमारे देश में सारी समस्या का हल एक ही है, जाति हटाएं और हमारा देश बचाएं। जय हिंद, जय भारत।